प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में सबों को जय मसीह की। इस भवन के अंदर आप सबों का स्वागत है और उन सभी भाई बहनों का स्वागत है जो हमारे साथ इस आराधना में ऑनलाइन शामिल हुए हैं। परमेश्वर निश्चय हम सबको एक बड़ी आशीष और एक बड़ी कृपा से हमें एक आश्चर्य कर्म को हमारे जीवन में वो प्रकट करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। थोड़ी देर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। उन कामों का हम आइए वर्णन करेंगे अपने जुबानों के द्वारा कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े और आश्चर्य कर्म को किए हैं। परमेश्वर महान और महान परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर कोई परमेश्वर से कहे प्रभु आपकी महिमा हो, परमेश्वर आपकी महिमा हो। खुदावंद हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद दें, परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान रहने वाला परमेश्वर, प्रभु तू इतना महान है पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हालेलुया, प्रभु स्वर्ग आपको प्रभु इट कैन नॉट कंटेन यू लॉर्ड परमेश्वर। हालेलुया, लेकिन फिर भी तुम्हारे हृदय में राज्य करने के लिए तैयार है, फिर भी तो हमारे हृदय में आने के लिए तैयार है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग राजा परमेश्वर प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में, इस घड़ी में परमेश्वर प्रभु हालेलुया, तू हमसे प्रेम करता है परमेश्वर, तू हमारे संग रहना चाहता है परमेश्वर। तू चाहता है कि हम आपका धन्यवाद दें, तू चाहता है कि हम आपके कामों का वर्णन करें, तू चाहता है पिता परमेश्वर कि हम कहने पाए कि तू मेरा प्रभु है, तू मेरा छुड़ाने वाला है और मेरा भरोसा सिर्फ आप पर है। ओ यहोवा परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम आपकी महिमा कर पाएं और इसलिए प्रभु हम में से हर एक को इस योग्य बना, हम में से हर एक के जुबानों को आप खोलिए प्रभु जी, ताकि हम आपकी प्रार्थना कर सकें, हम आपको महिमा दे सकें, हम आपके नाम की प्रशंसा कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यहोवा, हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु वचन कहता है प्रभु कि तुम्हारी प्रार्थना को, हमारी वेदनाओं को कान लगाकर सुनता है, हमारे आंसुओं को अपनी कूपी में रखता है परमेश्वर। तो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। ओ प्रभु, तू क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है प्रभु। आज की सुबह हम अपने पापों को आपके सामने मान लेते हैं खुदावंद, और प्रभु पूरी नम्रता के साथ, पूरे दीनता के साथ खुदावंद हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके क्रूस के निकट आते हैं खुदावंद। हालेलुया। हमें ग्रहण कर, हमें ग्रहण कर पिता, अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर, अपने सामर्थ से अभिषेक कर, अपने आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवन में प्रकट कर। हालेलुया, ताकि हम कहने पाए कि तू जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। ओ प्रभु, तो हमारी परिस्थितियों के ऊपर हमें विजय दे प्रभु, ताकि हम कहने पाए कि तू जीवित परमेश्वर है। ओ इजराइली का परमेश्वर प्रभु, हर ताड़ना में हर पापों को उनकी आपने क्षमा करी, हर एक परीक्षा में प्रभु आपने उन्हें विजय जीवन दिया प्रभु। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक को एक विजय जीवन दे, हम में से हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु हम कहने पाए कि तूने मुझे चंगा किया है, कि परमेश्वर ने मुझे विजय दिया है, परमेश्वर ने मेरे बंद कामों को खोला है, परमेश्वर ने मेरे बंद मुकदमों को खत्म किया है। हालेलुया। ओ यहोवा परमेश्वर, परमेश्वर ने मेरे बीमारी से मुझे आजाद किया है। हम कहने पाए प्रभु कि तू जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम में से हर एक को अपनी महिमा के लिए खड़ा कर, हम में से हर एक को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर, हम में से हर एक के अंदर में एक आनंद का गीत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं के राजा परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर को धन्यवाद दे अपने परिस्थितियों के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से कहे प्रभु मैं आपको पुकारता हूँ, मैं आपको पुकारती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तू तो एकांत में मुझे निश्चित करता है यहोवा, क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ सिय्योन का परमेश्वर आज हमारे साथ है मेरे प्रियो, सिय्योन का परमेश्वर आज हमें हर एक परिस्थितियों से आजाद करने में विश्वास योग्य है। हालेलुया। ओ खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया। हमारी आराधना में आज आप विराजमान होइए प्रभु जी, हमारी आराधना में आज आप विराजमान होइए यहोवा परमेश्वर। ओ प्रभु आनंद का गीत दीजिए हमारे हृदय में प्रभु। हालेलुया। ओ प्रता परमेश्वर हमारे ध्यान
ध्यान को अपनी ओर केंद्रित करिए प्रभु। यहोवा परमेश्वर अपना तन मन धन आपके सामने लाते हैं खुदावंद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। अनुग्रह कर हमारी प्रार्थना की ओर कान लगा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। धन्यवाद यीशु राजा। पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं के हवा परमेश्वर प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। हर कोई कहे प्रभु तेरा धन्यवाद। परमेश्वर मेरे जीवन में आप एक नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में आइए, अपने जीवन में परमेश्वर का स्वागत करें मेरे प्रियो। अपने घर में परमेश्वर का स्वागत करें। आप कहें कि प्रभु मेरे हृदय में आप आइए। परमेश्वर प्रभु इस हृदय में आप आइए। प्रभु मेरे जीवन में आप आइए। पिता परमेश्वर, हम आपको सबसे पहला स्थान देना चाहते हैं प्रभु। हम आपको सबसे प्रथम स्थान देना चाहते हैं। लॉर्ड यू बी माई प्रायोरिटी। हालेलुया लॉर्ड यू बी माई प्रायोरिटी। हालेलुया। ओ खुदावंद, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। सिंहासन पर विराजमान रहने वाला परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु हालेलुया। तू इतना महान है प्रभु कि पिता परमेश्वर नथिंग कैन कंटेन यू लॉर्ड। प्रभु तू इतना महान है पिता प्रभु जी। तू कहीं पिता परमेश्वर हमारे इमेजिनेशन से भी बड़ा है प्रभु जी। लेकिन फिर भी प्रभु तू अपने आप को इतना नम्र करता है कि हमारे दिल में, हमारे घर में हमारे साथ चलना चाहता है पिता परमेश्वर। से कहें प्रभु आज हम तैयार हैं कि हम आपके साथ चल पाएं। आज हम तैयार हैं प्रभु कि हम आपके साथ चल पाएं। हम आपके बड़े और आश्चर्य कर्मों को वर्णन कर सकें प्रभु। हम तैयार हैं परमेश्वर से कहे प्रभु मैं तैयार हूँ आपके आश्चर्य कर्म का वर्णन करने के लिए। खुदावंत मैं तैयार हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने मनों को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें ताकि हमारी प्रार्थना आज परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। अपने मनों को तैयार करें, अपने पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं ताकि हम परमेश्वर के सामने आज धर्मी और पाप रहित पाए जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राजाओं के राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू उपस्थित हो खुदावंद, तू उपस्थित हो राजा, तू उपस्थित हो। हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। ओ प्रभु हम तेरा स्वागत करते हैं। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के महान कार्यों का वर्णन करें। कहे प्रभु धन्यवाद इस परिस्थिति के लिए, परमेश्वर इस कार्य के लिए धन्यवाद। आपने मेरे जीवन में गवाही को दिया, आपका धन्यवाद पिता। ओ थैंक यू लॉर्ड। आपने मेरे जीवन में चंगाई दी, आपका धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह। Thank you, Lord. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Jesus. We welcome you, Lord. Oh, we welcome you, Holy Spirit. चरणों में लाते हैं परमेश्वर, क्यों निश्चय जानते हैं प्रभु आपके चरणों के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। We humble ourselves before you, Lord. इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में
वचनामृत दे शरणागत को, अर्पण करते हैं इस जीवन को। वचनामृत दे शरणागत को, अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु, अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु, वंदे प्रभु, वंदे मसीह। शत शत वंदना, वंदे मसीह। स्वर्ग पे विराजमान रहने वाला परमेश्वर आपकी महिमा हो। सिंहासन पर विराजमान रहने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है, तू धर्मी और विश्वास योग्य है। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप हमारे बीच में आइए। खुदावंद आपका राज्य आने पाए प्रभु। अपने पवित्र आत्मा से हम में से हर एक को अभिषेक कर हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। खुदावंद सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता में लिखता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। परमेश्वर ने हमारे जीवन में, यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपार करुणा की है। हालेलुया। अब विश्वास करते हैं तो ऊंची आवाज में कहें हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में अपार करुणा को की है और उसका वर्णन करने हम आज उस भवन के अंदर आए हैं। हालेलुया। और इसलिए झूमते हुए, नाचते हुए, ताली बजाते हुए, आनंद के साथ हम कहें, परमेश्वर तू धन्य परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर यीशु मसीह से छुप नहीं सकते, वो जीवित है। हालेलुया। तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया, अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया। पाप कपट सब दूर किए, हृदय में तेज लगाया। पाप कपट सब दूर किए, हृदय में तेज लगाया। तेरी होवे जय जयकार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। पर्वत तेरे शान बताते, सागर प्रेम तिहारा। पर्वत तेरी शान बताते, सागर प्रेम तिहारा। चांद सितारों में जो देखा, पाया रूप तिहारा। चांद सितारों में जो देखा, पाया रूप तिहारा। सब जीवन के आधार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। कृपा दीन दयाल करो, अब द्वार तिहारे आए।
कृपा दीन दयाल करो, अब द्वार तिहारे आए। आत्मदान बलिदान करो, हम सबसे आश लगाए। आत्मदान बलिदान करो, हम सबसे आश लगाए। तेरी महिमा अपरंपार प्रभु, हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु, हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु, हम कहते बारंबार। हालेलुया, तू धन्य परमेश्वर। थैंक यू जीसस। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के होवे मदा सराय, रब के होवे मदा सराय। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई। उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर। उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे। पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। ताता साजुक लागे निछेड़ो, ताता साजुक लागे निछेड़ो। तप और तबला बजा, तप और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरी सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरी सुरीली। झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा,
रब की होवे सदा। Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We welcome you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग है। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, तो धन्य परमेश्वर है। ओ प्रभु, हम आपके चरणों के निकट आते हैं, परमेश्वर से कहें प्रभु तेरा धन्यवाद। परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हर कोई मुंह खोल करके परमेश्वर का धन्यवाद दे। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, हम आपके बड़े कामों का वर्णन करते हैं। प्रभु, तो हमारी स्तुति में विराजमान हो। ओ यहोवा परमेश्वर, हमारी आराधना को आज आप ग्रहण करें प्रभु। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद का परमेश्वर, ओ प्रभु तो हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु, तो मुझसे बातचीत कर। परमेश्वर से कहे प्रभु, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहती हूँ। परमेश्वर, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ। अपने पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक कर, अपने सामर्थ से मुझे अभिषेक कर, अपने अनुग्रह से मुझे अभिषेक कर। प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू मेरा नाम लेकर के बुलाए। परमेश्वर, मैं चाहती हूं प्रभु कि तू मेरा नाम लेकर के बुलाए। ओ प्रभु, वचन की बातें और भेद की बातें मुझे प्रकट कर। परमेश्वर से मांगे, आत्मिक वरदानों को इस वक्त मांगे। परमेश्वर से कहे मुझे आपकी आवश्यकता है खुदावंद। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मुझे आपकी आवश्यकता है आज। प्रभु, मैं आपको अपने जीवन में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपको अपने जीवन में स्वागत करती हूँ। ओ यहोवा प्रभु, अपनी आत्मा से मुझे भर दे। प्रभु, फ्रेश अनॉइंटिंग दे पिता। आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ ये सही समय है कि हम परमेश्वर को पुकार के कहें प्रभु, मुझे अभिषेक कर। परमेश्वर, मुझे अभिषेक दे। परमेश्वर, मुझे अभिषेक दे। हालेलुया। अपनी आत्मा को उंडेल दे पिता। हालेलुया। ओ प्रभु, मैं आपके दर्शन को देखने वाले हो जाऊं। परमेश्वर, मैं आपके दर्शन को देखने वाली हो जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, इस जगह को अपने नियंत्रण में ले ले। हालेलुया। परमेश्वर, इस आराधना में शामिल एक लोगों को अपनी सामर्थ से भर दे। यहोवा प्रभु, हम कहने पाए पिता परमेश्वर कि तूने मेरे जीवन में बड़े काम किए हैं। हम कहने पाए पिता परमेश्वर प्रभु कि तूने मुझे छुटकारा दिया है, मेरे पापों को क्षमा किया है। हालेलुया। लॉर्ड, वी वेलकम यू। होली स्पिरिट, वी वेलकम यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। गीतकार कहता है यीशु मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे जितनी भी आंधी आए, तूफान आए, यीशु मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। भले हम यीशु मसीह को भूल जाए, हम अपने कामों में मस्त हो जाएं, लेकिन यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह हम पर हमेशा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड, वी गिव यू थैंक्स, वी गिव यू थैंक्स। हालेलुया। मैं कहीं भी जाऊं, यीशु मसीह तू हमारे साथ है। लहरों में छुपूं तभी तेरी आत्मा मेरे साथ है। हाथों को स्वर की ओर उठा के कहें यीशु तू मेरा हाथ नहीं छोड़ने वाला। कठिन परिस्थितियों में मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर, मेरे आनंद में मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस। यीशु मेरा हाथ छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ छोड़ूंगा।
यीशु मेरा आता छोड़ेगा। हालेलुया। हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो, हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर आपकी महिमा हो। Oh, thank you, Lord. Welcome you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. हालेलुया, हालेलुया। आइए एक क्षण हम प्रार्थना करेंगे जवानों के लिए। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे जवान भाई बहनों के लिए जो आज निराशा में हैं, जो आज दुख में है, तकलीफ में है, अपने लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं। जिस प्रकार से इस चर्च के द्वारा आज का संडे हम जवानों के लिए करते हैं, जवानों को याद करते हैं, आइए हम स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे भाई बहनों के ऊपर आपकी आशीष हो, मेरे बच्चों के ऊपर आपकी आशीष हो, उन लोगों के ऊपर जो जवान हैं, जो आज टीनेजर्स हैं, परमेश्वर उनके ऊपर आपकी आशीष हो। जितने माता पिता यदि आप यहाँ हैं, आपके बच्चे टीनेजर्स हैं, जवान हैं, आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु उनकी निराशाओं को आप दूर कर, परमेश्वर पिता उनके संघर्ष को आप दूर कर, प्रभु उनके हर एक परिस्थितियों को आप जानते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप खुद जवान हैं तो आप अपने लिए प्रार्थना करें, कहें परमेश्वर मेरे जीवन में एक नया काम कर, मेरे जीवन में आपकी आशीष की आवश्यकता है। मैं जवान हूँ परमेश्वर पिता, मैं आपके दर्शन को देखना चाहती हूँ परमेश्वर, मैं आपके आश्चर्य कर्म को वर्णन करना चाहती हूँ प्रभु। परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ स्वर्ग राजा परमेश्वर, प्रभु आज के इस समय में हम जवान भाई बहनों को आपके सामने लाते हैं प्रभु। ओ यहोवा परमेश्वर, बहुत सारे जवान बच्चे हैं जो आज भटक गए हैं, बहुत सारे जवान हैं पिता परमेश्वर जो आज निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। ओ यहोवा परमेश्वर, प्रभु तू उनके बीच में हो ले, परमेश्वर पिता तू इनकाउंटर कर प्रभु, उनकी परिस्थितियों में प्रभु उन्हें विजय दे खुदावंद। हालेलुया। ओ यहोवा परमेश्वर, प्रभु वो आपको आपका सृजनहार परमेश्वर करके मानने वाले हो सके प्रभु। ओ अनुग्रह कर पिता, ओ प्रभु अनुग्रह कर। बच्चे जब परीक्षा लिख रहे हैं, जवान बच्चे पिता परमेश्वर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं प्रभु, उन्हें हिम्मत दे यहोवा परमेश्वर। प्रभु यहोवा उन पर दया कर प्रभु। हर एक प्रकार का डिप्रेशन, हर एक प्रकार का नशा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। ओ यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से अलग हो जाए प्रभु। ओ प्रभु जब हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक प्रकार का नेगेटिविटी यीशु के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता तू दया कर जवानों के ऊपर प्रभु। हर एक प्रकार का ड्रग्स, हर एक प्रकार की शराब, हर एक प्रकार की गलत आदतें, हर एक प्रकार की गलत संगति यीशु के नाम से प्रभु जी दूर होने वाली हो सके प्रभु। ओ यहोवा परमेश्वर, उनके मन को आप बदल दे प्रभु, उनके मन को बदल दे। कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु उनके मन को बदल दे। ओ प्रभु उनके मन को बदल प्रभु, उनके साथ आप होइए पिता परमेश्वर, उनके साथ आप होइए खुदावंद बाप, ताकि वो कहने पाए कि यीशु मेरा परमेश्वर है। ओ प्रभु जवानों की आवश्यकता है आज प्रभु। ओ प्रभु उनके अंदर परख की आत्मा दे, डिजाइनिंग स्पिरिट दे पिता, ताकि अपने जीवन के लिए वो सही चुनाव कर सके खुदावंद। ओ अपने जीवन की वो सही चुनाव कर सके खुदावंद। अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच में परमेश्वर वो अलग पाए जाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दया कर यहोवा परमेश्वर, आपकी करुणा और उपस्थिति की आवश्यकता है जवानों के ऊपर प्रभु। ओ प्रभु तू दया कर, प्रार्थना करने वाली आत्मा दे उनके अंदर पिता, घुटनों का जीवन दे यहोवा परमेश्वर। प्रभु जब वो आपके वचन में से पढ़े प्रभु, तो वचन उनसे बात करने पाए राजा। ओ प्रभु जब वो प्रार्थना में बैठे प्रभु, तो वो पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु, दर्शन को देखने वाले हो जाए खुदावंद। ओ प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उनके घर की परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में ले ले पिता, माँ बाप की परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में ले ले पिता। प्रभु बहुत सारे जवान बच्चे हैं पिता परमेश्वर जो अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, वो हार चुके हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, अनुग्रह कर राजा, अनुग्रह कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। निश्चय प्रभु तो अपनी आत्मा को ढेलेगा,
तू अपनी आत्मा को जवानों के ऊपर उंडेलेगा प्रभु। ओ यहोवा परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए इस विषय के लिए हम भाई नीलेश के साथ प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी सामर्थ से जवानों को भर दे, परमेश्वर अपनी उपस्थिति से, एक पॉजिटिविटी से उनके जीवन को भर दे। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान, सामर्थ्य, पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। रिखा रा ला 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 बा हुंदेरे बे शामा बा 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 मा 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 मंदिरे बे शकारा बा। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते जवानों के लिए मेरे पिता। ओ प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं आज के समय में प्रभु बहुत से ऐसे जवान हैं प्रभु जो पिता पाप, बुराई, अंधकार की शक्तियों में प्यारे परमेश्वर प्रभु, नशे पान में, वे विचार में और नाना प्रकार की गलत संगतियों में पाए जाते हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक जवानों के ऊपर में दया कर प्रभु, तरस खा मेरे पिता, और अपना हाथ को बढ़ा प्रभु, ताकि जवान लोग तेरी महिमा के लिए तैयार होने पाए प्रभु, जवान लोग प्रभु तेरी सेवा के लिए तैयार होने पाए प्रभु। ऐसे हर वो जवान प्रभु जो आज डिप्रेशन में पाए जाते हैं प्रभु, अंधकार की शक्तियों में पाए जाते हैं प्रभु, पाप और बुराई में पाए जाते हैं प्रभु, और नाना प्रकार की प्यारे परमेश्वर बुरी बातों को सोच विचार करते हैं मेरे पिता। ऐसे जवानों को प्रभु, उनके मन को प्रभु, उनके सोच को प्रभु तू बदल दे मेरे पिता। विशेष हमारे चर्च के एक एक जवानों को प्रभु सी अपने हाथ को बढ़ाकर छू ले मेरे पिता, उनके कैरियर को प्रभु अपनी उपस्थिति में ले मेरे पिता। एक एक जवानों के ओ प्रभु जो भी वो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रभु, या नौकरी की तैयारी कर या नौकरी कर रहे हैं प्रभु, हर बातों में प्रभु एक एक जवानों को तू सफलता को देना। रिखा बा मामा स्तांदारा ला कोराला बा ओ रा बा 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 मामा मा शकारा ला बा। पिता मैं प्रेयर करता हूँ इस चर्च में जितने जवान हैं, चाहे प्रिय लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरे खुदा एक एक जवान को इसी घड़ी छू मेरे पिता, अभिषेक कर मेरे पिता, ताकि प्रभु हर एक जवानों के अंदर में प्रभु तेरी महिमा के प्रति लालसा होने पाए मेरे पिता। लोग प्रभु तेरी ओर खींचे चले आए मेरे पिता, प्रभु लोग तुझे पुकारे प्रभु, हर एक जवान तेरे सम्मुख में घुटना टेके प्रभु, कोई ऐसी बातें उन्हें उलझाने ना पाए प्रभु जिससे वे दूर हो जाए मेरे पिता, कोई ऐसी अंधकार की शक्ति उन्हें बहकाने ना पाए मेरे पिता जिससे वे तुझसे दूर हो। लेकिन प्यारे परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु ऐसी परिस्थिति जवानों के अंदर में ला कि वे तेरे सम्मुख में घुटने टेके मेरे पिता, तेरे भवन में हो प्रभु और तेरी आराधना ना करे मेरे पिता, ताकि प्यारे परमेश्वर प्रभु अपनी जवानी की अवस्था में तुझे स्मरण करने पाए मेरे पिता, तुझे को स्मरण करते हुए सब काम करने पाए मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह कर मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं कि जवानों को तो अभिषेक करेगा, उनके भविष्य को उज्जवल करेगा प्रभु, उनकी पढ़ाई में, उनकी तैयारी में तू सहायता करेगा खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम विश्वास करते तूने प्रार्थना को सुना है, तूने उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सारा आदर महिमा हम परमेश्वर को आइए दें। परमेश्वर से कहे प्रभु मिले आदर और महिमा और धन्यवाद प्रभु सिर्फ आपको। आपने हमारी प्रार्थना को सुनी है खुदावंद। थैंक यू जीसस। We welcome you holy God. Hallelujah. Thank you Father. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, युगाने युग का परमेश्वर, आज और कल रहने वाला परमेश्वर, You are the same Lord। प्रभु तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। We welcome you Jesus. We honor your name Lord। आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मेरे स्तुति और शक्ति प्रशंसा
युगानियों का परमेश्वर। Oh, we give you glory, Lord. Hallelujah. Hallelujah. सेनाओं की हवा परमेश्वर, फिर आने वाला प्रभु आपकी आराधना हो। युगानियों का परमेश्वर आपकी आराधना हो। हालेलुया। प्रभु सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है। Oh, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। आराधना को अपने नियंत्रण में ले ले पिता परमेश्वर। हालेलुया। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जीवित है और हमारे बीच में। हालेलुया हालेलुया। आमेन। आइए हम भजन संहिता में से पढ़ेंगे बहन एंजल के साथ। हम भजन संहिता 97 को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबों को जय मसीह की। सब अपने हाथों में बाइबल ले लेंगे और खोलेंगे भजन संहिता 97। एक पद मैं पढ़ूंगी, दूसरे पद आप पढ़ेंगे। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुत तेरे है वह भी आनंद करे। उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों के चारों ओर भस्म करती है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं वे लज्जित हो। हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। क्योंकि हे यहोवा, तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिलने पाए। सचमुच परमेश्वर ने अपने महान और बड़े कामों का वर्णन यहाँ पे किया है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने दिखाया है कि वो कितना प्रतापमय और कितना सामर्थी परमेश्वर है। आमेन। और वही सामर्थी परमेश्वर आगे चल करके कहता है कि धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर का एंगर है वहाँ परमेश्वर का प्रेम भी है। जहाँ परमेश्वर उन लोगों को ताड़ना देने की बात करता है जो यहोवा की उपासना नहीं करते, जो यहोवा के बड़े और आश्चर्य कर्मों का वर्णन नहीं करते, उनको जहाँ पे परमेश्वर कहता है कि वे लज्जित होंगे, वहीं परमेश्वर की जो उपासना करते हैं, जो सीधे मन वाले हैं, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि आनंद बोया गया है। आनंद। हम सब खुशी और आनंद की खोज में लगे रहते हैं। हर किसी को खुशी चाहिए होती है, हर किसी को मन में शांति चाहिए होती है, लेकिन बाइबल बताती है उसका सिर्फ सिंपल सा उपाय, और वो ये है कि यदि हमारे मन सीधे हों, यदि हमारा मन साफ हो, यदि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलें, यदि हम जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उनके अनुसार चलें, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल को अपने जीवन में सिर्फ पढ़ें नहीं लेकिन हम उसको प्रैक्टिस भी करें, तो परमेश्वर का वचन कहता है उनके लिए आनंद बोया गया है। और जब हम बोते हैं तो वो बोना का प्रोसेस क्या है? हमने किसी चीज को जमीन में गाड़ा तो वो फल लाता है ना? और उस फल को दूसरे लोग भी खाते हैं, दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। यदि अगर आम का पेड़ लगाया गया, बोया गया और उसके फल आएंगे और सब कोई उससे
इफेक्ट होते हैं और उसकी प्रशंसा, उसकी महानता का हम वर्णन करते हैं। तो सिर्फ आनंद हमें दिया नहीं गया, यहाँ लिख सकता था कि आनंद उनके लिए है जो सीधे मन वाले, लेकिन बोला जाता है कि आनंद बोया गया है, यानी आनंद हमारे अंदर सिर्फ नहीं रहेगा, लेकिन हम उस आनंद को बांट पाएंगे, है ना। हम हमेशा चाहते हैं कि हम उनके साथ संगति करें जो पॉजिटिव बोलते हों, जिनके जिनके अंदर से अच्छी बातें निकलती हो। कभी भी हम ये नहीं चाहते कोई ऐसे लोगों के साथ रहे जो हमें डाउन करे या फिर हमको दुखी करे। ऐसे लोगों के बीच में हमको रहना पसंद नहीं आता, किसी को भी पसंद नहीं आता। हम उनके साथ संगति करना पसंद करते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, है कि नहीं। और यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमारे लिए सिर्फ रखा नहीं गया है आनंद, लेकिन बोया गया है, यानी वो आनंद हमारे लिए मल्टीप्लाई होगा। वो आनंद हमारे लिए बहुत सारे फल को लेकर के आएगा। वो आनंद हमारे तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन उस आनंद को हम दूसरों तक बांट पाएंगे। हमारे अंदर से ज्योति निकलेगी, हमारे अंदर से आनंद का सुसमाचार हम प्रचार कर पाएंगे। हालेलुया। हमारा चाल चलन, बोली, वचन आनंद को प्रेडिक्ट करेगा, हैप्पीनेस को प्रेडिक्ट करेगा। और इसके लिए बहुत सिंपल सा बात लिखा गया है कि जो सीधे मन वाले हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में साफ हैं और परमेश्वर की दृष्टि में पाप रहित हैं, हमें इसलिए प्रयत्न करना है कि हम कैसे परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे, कैसे हम सीधे मन वाले हो जाएं, कैसे हम अपने चाल चलन को, अपने बोली वचन को परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने सीधा रख सकें। क्योंकि ऐसा करने से यहोवा का वचन कहता है कि हम आनंदित होंगे और हमारा जीवन आनंद और खुशी से भरा रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे और ये वर्ष, ये समय, ये महीना, ये फर्स्ट संडे है, ये महीना हम परमेश्वर के आनंद को दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सकें। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम प्रार्थना करके, लेकिन हम अच्छी बातों को बोल करके परमेश्वर के साथ उनके लिए अपने पर्सनल प्रेयर में प्रार्थना करके, अपने कॉलीग्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए हम आनंद का सुसमाचार पहुंचाने वाले हो सके। परमेश्वर से आइए हम इस बात के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। तो ये समय है कि हम परमेश्वर के भवन में भेंट अर्पण करेंगे। आप अपनी जगह में खड़े हो जाएं और परमेश्वर के भवन में परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, अपनी घटी में, अपनी कमी में, अपनी इनफ में, जितना भी हमें परमेश्वर ने दिया है, उससे हम परमेश्वर को जो है ऑनर करें, परमेश्वर की महिमा करें। और जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। परमेश्वर के भवन में आप परमेश्वर के सामने अपने दान, दशवांश और अपनी बढ़ोतरी में से, अपनी घटती में से परमेश्वर को आप दे सकते हैं। हालेलुया। जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वाले दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। तब भी उसकी महिमा बताए, हस्तकला है अपार। सारे सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार,
भरोसा भरोसा वो तो कभी न डिगेगा। डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से वो ही लगाएगा पार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। हालेलुया। सेनाओं की हवा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं राजा। ओ प्रभु, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं जितनी भी भेंट आपके चरणों के निकट लाए गए, आपकी वेदी के सामने रखा गया पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं एक एक के ऊपर आपकी आशीष हो। यह हवा प्रभु अपनी भंडार से एक एक के खत्तों को आप भरा पूरा रखें प्रभु, हर एक आवश्यकताएं पूरी होने वाली हो सके प्रभु। विशेष प्रार्थना करते हैं उन सब भाई बहनों के लिए जिनको प्रार्थना की आज आवश्यकता है परमेश्वर, जो बीमार हैं, निराश हैं प्रभु, इस आराधना में हमारे साथ शामिल हुए हैं। एक एक के ऊपर आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपका चंगाई ठहरने वाला हो सके प्रभु। ओ यहोवा परमेश्वर, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में होने वाली हो सके प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं वचन की सेवकाई में आप आशीष दे, वचन हम सबसे बोलने और बातचीत करने पाए, हमारे पास्टर के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा बोलने पाए प्रभु। अनुग्रह कर, सारी आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं यहोवा परमेश्वर। इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। आइए हम अपने पास्टर का तालियों के साथ स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। अपनी जगह बैठ जाएं। ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़े हुए सारे भाई बहनों को जय मसीह की, जहां से भी आप जुड़े हमारे साथ। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। यदि आप पहली बार इस आराधना में जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, आपका विशेष स्वागत है। यदि आप फिजिकली यहाँ पर हैं, खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। और आज के दिन के लिए उस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। महत्वपूर्ण सूचना ये है, अगले 8 मार्च को ग्लोबल लीडरशिप समिट, एक दिवसीय एक विशेष प्रोग्राम है हमारे स्कूल कैंपस में डेलाटोले कोकर में, और जिसका रजिस्ट्रेशन आज आखिरी दिन है। आप चर्च के बाद यहाँ पर अगर आप हैं और उसमें ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत अच्छा प्रोग्राम, ये एक दिवसीय समिट है और इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ों को हम सीखते हैं। कलीसिया की उन्नति और आशीष के लिए हम आगे बढ़ पाएंगे। सो आज आखिरी है। आज इसके बाद में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं कर रहे हैं, परंतु यदि कोई किसी कारणवश आज नहीं करा सकते, उस दिन सीधे आना चाहते हैं, लेकिन उस दिन थोड़ा खर्च ज़्यादा होगा क्योंकि 200 रुपये तक ऑर्गेनाइजिंग टीम ने आज तक के लिए डेडलाइन रखा है और ऑन स्पॉट 500 रुपये रखा है। सो याद रखेंगे। मैं इनकरेज करूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल हों। आज हमारे जितने जोनल लीडर्स हैं और कलीसियाई सेवकाई में अलग अलग रूप से जुड़े हुए हैं, उनका 4 बजे यहाँ पर मीटिंग होगा। सो ज़रूर उस मीटिंग में आप भी शामिल हों और कलीसिया की सेवा के लिए हम मिल करके हम आगे बढ़ें। प्रार्थना प्रत्येक दिन अर्ली मॉर्निंग 5 बजे सुबह, और शनिवार के दिन उपवास सहित प्रार्थना 10 बजे से 1 बजे तक, और कंटिन्यू हम अपने प्रार्थना का जीवन को हम बरकरार रखें और परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर में अद्भुत काम हमारे बीच में करने वाला महान परमेश्वर है, उसके नाम की स्तुति और तारीफ हो। हालेलुया। आज मार्च महीना का पहला संडे है। अगले रविवार यहाँ पर प्रभु भोज होगा। तैयारी के साथ में आए। और ऑनलाइन यदि आप प्रभु में शामिल होना चाहते हैं, रोटी दाखरस का प्याला अपने साथ में रखें। सर्विस में जब ज्वाइन करते हैं अपने घरों में, आप भी हमारे साथ में प्रभु में शामिल हो सकते हैं और इस प्रकार हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में, उसके नाम की स्तुति और तारीफ हो। हालेलुया। वो आज, कल और युगानुयुग एक सा महान परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर है।
महीना का पहला संडे, हम उन प्रिय लोगों के लिए खास रूप से हम प्रार्थना करते हैं जिनका बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी विशेष धन्यवाद प्रभु को देने का दिन होता है उस पूरे महीने। 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक यदि आप इस दरमियान में आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी विशेष दिन है, आपके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस समय आप खड़े हो जाएं। यदि आप ऑनलाइन हमारे साथ में, आपके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम में सर एक को स्मरण दिलाता है, जिस प्रकार से दाऊद कहता है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष आपके जीवन में हो। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इन प्रियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिनका बर्थडे इस मार्च महीने में है, एनिवर्सरी या कोई भी विशेष दिन आपने हमारे प्रियों के जीवन में काम किया। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन भी हमारे साथ में जुड़े हुए सारे प्रिय लोगों के लिए जिनका इस महीने बर्थडे होता है, मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी धन्यवाद देने का विशेष दिन होता है। आपकी आशीष की भरपूरी बहुत आयत से मांगते हैं। परमेश्वर शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में, मानसिक रूप में, हर दृष्टिकोण से तंदुरुस्ती प्रदान कर आपके धन और पवित्र उपस्थिति में हमारे प्रियों को ले चल। हर प्रकार के रोग, बीमारी, शैतानी आक्रमणों से बचा, श्राप अभिशाप को दूर कर, वचन के अनुसार दीर्घायु से तृप्त कर, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखा। आपके सामर्थ्य हाथ में हमारे प्रियों को हम समर्पण करते हैं और प्रभु इनके जन्मदिन को हम मुबारक करते हैं, मैरिज एनिवर्सरी को मुबारक करते हैं। कोई भी धन्यवाद देने का दिन है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, अद्भुत काम करने वाले स्वामी, लगातार अपनी उपस्थिति में लिए चल। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपका जन्मदिन मुबारक हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैरिज एनिवर्सरी मुबारक हो, कोई भी विशेष दिन होता है आपको ढेर सारी बधाई। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति हम करते हैं आज के दिन में, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमें से हर एक की प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 34 साम 34 17 पद से लेकर के 20 पद तक एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। साम 34 और उसका वर्सेस 17 ऑनवर्ड, उसका 20 तक। आइए मिलके एक साथ हम पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है, खोल लें, और यदि आप बाइबल नहीं लेकर आए, स्क्रीन में भी ये डिस्प्ले हो रहा है, ये वर्सेस मिलके हम पढ़ेंगे। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। ये दाऊद का भजन, जब वो अबीमेलेक के सामने पागल सा हो गया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है जब हमें रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है, विचलित हो जाते हैं, क्या करें, कैसे समाधान होगा, बहुत सारी चीजें। परंतु आज जब इस भजन संहिता को हम पढ़ते हैं, दाऊद अपने जीवन के अनुभव से कहता, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरी मुख से होती रहेगी। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ाया। बहुत प्रॉमिस, बड़ा प्रॉमिस है। हमारे जीवन में हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य हाथ को कैसे देखने पाएंगे? हम और आप कैसे अनुभव करेंगे कि वो परमेश्वर हम में से हर एक को छुड़ाएगा
और हम परमेश्वर के ब्लेसिंग को अपने जीवन में अनुभव से मालूम करने पाएंगे। प्यारो, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम किस क्वालिटी का प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं किस प्रकार की है। चर्च में हम प्रार्थना करते हैं, उसका क्वालिटी अलग होता है। घर में प्रार्थना करते हैं, वो डिफरेंट क्वालिटी का प्रार्थना होता है। अपने बिस्तर में हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना का क्वालिटी अलग होता है। रास्ता चलते हुए हम प्रार्थना करते हैं, वो अलग क्वालिटी का प्रार्थना होता है, वैरायटी का प्रार्थना होता है। कई बार हम और आप अक्सर हम इस प्रकार से सोचते हैं कि हम इतना प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है। हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा है, हमें प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है। परंतु आज आपको परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी हुई है, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। लूका 18 अध्याय में एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह बोल करके समझा रहा है, ताकि लोग प्रार्थना करना ना छोड़ें, लोगों का हिम्मत खत्म ना हो। यीशु मसीह कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका करके मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वो नहीं माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती है। अर्थात किस क्वालिटी का प्रार्थना निवेदन है? सताने वाला। किसको सता रही है? उस अधर्मी न्यायी को। ये विधवा मुझे सताती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। और इसलिए किसी ने कहा है, नाक को दम प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। जब तक विवश होकर के काम नहीं करेगा, छोड़ना नहीं। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? अर्थात परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। परंतु आज हम और आप किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं? भोजन के टाइम का प्रार्थना सबसे शॉर्टकट होता है। कई बार प्रभु की प्रार्थना हम ट्रेडिशनली करते हैं, बुरा नहीं है, परंतु क्या इस प्रकार की प्रार्थना से कोई प्रभाव हमारे लाइफ में पड़ रहा है? प्यारो परमेश्वर आज हमारे जीवन में प्रार्थना के उस क्वालिटी को देखना चाहता है। निर्गमन 2 अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2 वर्सेस 23 ऑनवर्ड,
23 पद से आगे हम देखते बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर के आहें भरने लगे। प्रार्थना का क्वालिटी देखा कैसा है? लंबी लंबी सांस और आहें भरने लगे। ये टोटल एक अलग किस्म का प्रार्थना है। लंबी सांस हम कब लेते हैं? जब हम शारीरिक रूप में जब एक्सरसाइज करते हैं या कोई ऐसी वेदना हमारे जीवन में आती है। आहें भरते कब है? जब हमारा मन बिल्कुल टूटा हुआ रहता है। इस्राएली यहां पर लंबी लंबी सांस लेकर के आहें भर रहे हैं और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर के पास तक पहुंच रही है। कई बार हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंचती है। नो डाउट हम बहुत अच्छे शब्दों से प्रार्थना कर रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। यह मतलब नहीं रखता कि हम किस भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना में हमारा ग्रामर कैसा है, सेंटेंस कैसा है, मैं सोचता हूं परमेश्वर के लिए वो मतलब नहीं रखता। परंतु परमेश्वर देखना चाहता है कि हम और आप वास्तव में क्या चाह रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं इस्राएलियों की दशा बहुत खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि 430 साल की गुलामी के कारण जब मिस्र देश में नया राजा गद्दी पर बैठा, इस्राएलियों का जो बाप दादा यूसुफ उसको नहीं जानता था कि यूसुफ किस प्रकार से एक समय तक मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना, फिरौन का सबसे बढ़िया एडवाइजर बना, अकाल के समय में किस प्रकार से लोगों को वो शेल्टर दिया, पाला पोसा। लोग भूल गए, राजा भूल गया। और इस्राएली जब गिनती में बढ़ रहे हैं, सामर्थी होते जा रहे हैं, बड़ी बुद्धिमानी से बर्ताव करें, वो एक बहुत बड़ा प्लान किया और इस्राएलियों के ऊपर बिगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल करके उनको दुख दिया करें। ज्यों ज्यों दुख पा रहे हैं इस्राएली, त्यों त्यों वे बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे ईंट के और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखित कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार किया करते थे। और आगे हम देखते हैं कि इब्री लड़के बच्चे जो भी जन्म ले रहे हैं सारे मार दिए जा रहे हैं और ऐसा कोई घर नहीं जहां पर शोक की लहर नहीं होगी। प्यारो, ऐसे कठिन समय में उनके हृदय की जो वेदना है, उनकी प्रार्थना का जो क्वालिटी है, ये बिल्कुल बदली हुई है। परमेश्वर मेरे आपके जीवन में भी अद्भुत काम करना चाहता है। कई बार परमेश्वर ऐसे सिचुएशंस में हमारे जीवन को रखता है ताकि हम और आप आहें भरने वाली, लंबी सांस लेने वाली और कराहने वाली प्रार्थना की आत्मा से भरे रहें। और ये परमेश्वर के पास में जब पहुंचता है, परमेश्वर का ध्यान
उस जगह पर आकर्षित होता है और हम और आप परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य हाथ को देखने पाते हैं। परमेश्वर उतर आया, चित लगाया और इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुटकारा देने का इंतजाम किया। प्यारो, कई बार हम समझ नहीं पाते हमारा छुटकारा कैसे होगा। ये इस्राएली मूसा को भूल चुके हैं। ये तो मिद्यान के जंगल में चला गया 40 वर्ष की अवस्था में। परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहा है, प्रार्थना हो रही है, मिस्र देश के अंदर काम हो रहा है। मिद्यान के जंगल में होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास इस्राएलियों को हम कैसे छुड़ाएंगे। प्यारो, आज हो सकता है हम अपने जगह पर कठिन सेवा कर रहे हैं, करा रहे हैं, परंतु परमेश्वर की नजर मेरे आपके जीवन में है। वो मुझको और आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हिम्मत ना हारें, विश्वास करें, परमेश्वर अपने महान और सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएगा। यहोशू 7 अध्याय में एक और प्रार्थना की क्वालिटी को हम देखते हैं। यहोशू अपने वस्त्र फाड़ करके और वो इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिर करके पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। ये प्रार्थना का एक अलग और लेवल है। प्यारो, जब हम और आप प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। जिस प्रकार से यहोशू और जितने एल्डर लोग हैं, ये सब लोग अपने अपने वस्त्र फाड़े। जोएल नबी की किताब में हम पढ़ते हैं, अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ो। प्रभु के सामने जब हम पारदर्शी होकर के उसके निकट में आएंगे, पश्चाताप करेंगे। इस्राएली राख में बैठते थे, धूल डालते थे अपने सर पे पश्चाताप करने के लिए। प्यारो, आज परमेश्वर मेरे जीवन में, आपके जीवन में उसी रिपेंटेंस, उसी पश्चातापी आत्मा को देखना चाहता है। और जब सुबह से शाम तक ये यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिर के पड़े हुए हैं, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा। तो क्यों भल इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है। परमेश्वर नहीं बोल रहा है कि आकान सीधे पाप किया है, इस्राएलियों ने पाप किया है। अर्थात एक व्यक्ति की गलती के कारण से पूरी प्रजा बदनाम हो रही है। वाचा को तोड़ दिया है, अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, चोरी भी किया है, छल करके अपने सामान के साथ में उसको रख लिया, जिसके कारण से आज उनके बीच में यह समस्या आई। कई बार हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आती है और हमें समझ में नहीं आता है कि ये परिस्थिति क्यों आई है। प्यारो, यहोशू अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन कर रहा है, नम्र कर रहा है, परमेश्वर के सामने खुला बेपरद हो रहा है। हमारी प्रार्थनाएं कई बार प्रभावशाली नहीं होती क्योंकि हम और आप उस लेवल में नहीं पहुंचते हैं। न्यायों की किताब 6 अध्याय में और एक प्रकार की प्रार्थना के विषय में हम देखते हैं। जब इस्राएली 7 वर्ष तक मिद्यानियों के वश में चले गए,
परमेश्वर देखा इस्राएलियों ने पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध में ये चले हैं, 7 वर्ष तक मिद्यानियों के वश में कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएली पहाड़ों के गहरे खड्डों, गुफाओं, किलों को अपने निवास बना करके रखे हुए हैं। परमेश्वर यहोशू को और जितने इस्राएली कनान देश में पहुंच रहे उनको कहा, ऐसे देश में मैं तुमको ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। ये पहुंच तो गए, लेकिन इस प्रॉमिस लैंड के अंदर में आज ये सर उठा करके जीवन जीने नहीं पा रहे हैं। ये मिद्यानियों के डर के मारे पहाड़ों के गहरे खड्डों, गुफाओं और कीलों को अपना निवास स्थान बना करके रखे हैं, और ये लोग अपने जमीन में खेती कर रहे हैं, खेती मारी जा रही है। बेरोजगारी, गरीबी भयंकर रूप से इस्राएलियों के बीच में है। प्यारो, आज हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम है। बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, घटी और कमी, बीमारी, नाना प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन को मार रही है। गिद्योन जो सूरवीर सुरमा है, गेहूं झाड़ रहा है ये दाखरस के कुंड पर, ताकि मिद्यानियों से छिपा करके रखे। थोड़ा सा अनाज मिल जाए घर को परवरिश करने के लिए, सारे के सारे मुसीबत में हैं। लेकिन जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय 7वें पद से आगे, और तब परमेश्वर एक नबी को खड़ा करता है जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया है। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। और उसके बाद परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर देता है, और यहोवा का दूत गिद्योन के पास में आता है और कहता है, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। प्यारो, हम कठिनाई में पड़ते हैं, परंतु जब हम और आप परमेश्वर के सामने नतमस्तक होते हैं, दुहाई देते हैं, अपने मन को फाड़ते हैं, पश्चाताप करते हैं, और जब हम आहें भर भर करके लंबी लंबी सांस लेकर के जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए आज हमारे प्रार्थना की क्वालिटी को बदलना बहुत जरूरी है। हमारी प्रार्थनाएं कैसा होना चाहिए? प्रेरितों के काम 20 अध्याय 17 पद से आगे एक नमूना हम देखते हैं। यहां पर पौलुस प्रेरित कहता है इस प्रकार से, 17 पद से 24 पद तक, प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 17 वचन से आगे, उसने मिलितुस से इफिसुस में कहलावेज और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता रहा। प्रेयर विथ टीयर्स। प्यारो, भजन 42 1 पद से 3 पद तक में दाऊद कहता है, आंसू मेरा आहार बनता है। कई बार हम और आप उस लेवल में नहीं पहुंचते हैं, और इसलिए परमेश्वर कई बार कई परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने देता, ताकि हम और आप
आंसू के साथ में प्रार्थना करने वाले हों। और एक डिफरेंट लेवल का प्रार्थना विलाप गीत 2 अध्याय 11 पद में हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। विलाप गीत 2 अध्याय 11 पद, बुक ऑफ लेमेंटेशन चैप्टर 2 वर्स 11, जहां कहता है मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते धुंधली हो गई। आंसू बहाते बहाते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई, मेरी अंतड़ियां ऐंठी जाती है। प्रार्थना का क्वालिटी देख रहे हैं? मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया। यह डिफरेंट लेवल का प्रार्थना है। चर्च ऑडियंस भीड़ के बीच प्रार्थना करने वाली ये प्रार्थना नहीं है, लेकिन यह टोटल डिफरेंट लेवल की प्रार्थना है। यह हम बिस्तर में हम कंबल ओढ़ के प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना नहीं है। इवन केवल घुटना टेक करके हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना नहीं है। अंतड़ियां ऐंठी जाती है, कलेजा फट गया, और क्योंकि बच्चे वरन दूध पीते बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित होते हैं। प्यारो, परमेश्वर कई बार मेरे आपके जीवन को एक अलग प्रार्थना के माहौल में देखना चाहता है। खास रूप से आज चर्च को परमेश्वर प्रार्थना की आत्मा देना चाहता। मेरे आपके जीवन को परमेश्वर प्रार्थना की आत्मा से भरपूर करना चाहता है, ताकि हम ट्रेडिशनल प्रार्थना करने वाले व्यक्ति ना हो। कई बार मैं इस फॉर्म को हमेशा ये स्मरण दिलाता हूं कि हमें 20 लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हर व्यक्ति 20 लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रार्थना के उत्तर में पूछा जाए क्या रिजल्ट मिल रहा है, बहुत कम लोग हैं जिनके पास में कुछ गवाही होगा। हमारी प्रार्थनाएं हमारे लोगों के लिए जिस प्रकार से होना चाहिए, हमारी प्रार्थनाएं उस रीति से नहीं हो रही है। प्यारो, अगर हम और आप इन 20 लोगों के लिए जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, कलेजा फटने तक हम प्रार्थना करेंगे, अंतड़ियां ऐंठने तक हम प्रार्थना करेंगे, आंखों में इतने आंसू आए कि वो धुंधला हो जाए, ऐसी प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर जिस प्रकार इस्राएलियों की कराहना आहें भर भर करके आंसू के साथ प्रार्थना करने वाली प्रार्थना का उत्तर दिया, जिस प्रकार इस्राएलियों के दुहाई को सुना जब मिद्यानियों और अमालेकियों और पूर्वी देश के लोगों के वश में कर दिए गए थे, जब यहोशू और सारे वृद्ध लोग आय नगर को जीतने के समय सुबह से शाम तक परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, अपना वस्त्र फाड़े और अपने सिर पे धूल डाला, परमेश्वर के वाचा के संदूक के पास में ये पड़े रहे। प्यारो, हमारे लोगों के जीवन में भी एक बड़े काम को हम देखने पाएंगे। हालेलुया, हम बड़े काम को देखने पाएंगे। लूका 22 अध्याय 39 पद से लेकर के 44 पद तक यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्सेस 39 ऑनवर्ड। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग
एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया, घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर के और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। और यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा है, उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। यह कैसी प्रार्थना है कि पसीना निकल रहा है, वो भी लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा है। पसीना कब निकलता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, थक जाते हैं, या शरीर जब चालायमान होता है। प्यारो, हमारी प्रार्थना आज वैसी नहीं है। हमारी प्रार्थना दूसरे के भरोसे में है। धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। और इसलिए आज इस दोपहर के समय प्रभु से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना के जीवन को बदल दे। हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे घर की समस्याओं से उभरने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम जहां नौकरी करते हैं वहां पर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। परंतु हमारी प्रार्थना का जवाब और प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? आज मैं इन सारे बातों को आपके सामने खोल करके रखा ताकि हम और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मेरे प्रार्थना की क्वालिटी को बदल दे। मैं एक अलग रूप में प्रार्थना करने वाली आत्मा मांगता हूं। और प्यारो, जब हम और आप प्रार्थना के एक अलग लेवल में जाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। परमेश्वर तो वायदा किया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु में देना जानते हो, तुम्हारा मांगने वाला परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी पाने के लिए भी हमारी प्रार्थना कैसा है? वो प्रार्थना का लेवल हमारा बदला नहीं है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय दूसरा अध्याय में हम देखते हैं 10 दिन तक 120 लोग उपरोटी कोठरी में एक मन और एक चित्त होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना जब कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का आउटब्रेक हो रहा है। पेंतिकोस्त के दिन जब कलीसिया लो लगा करके प्रार्थना करी, प्रेरितों के काम 12 अध्याय, पत्रस जब जेल खाने के अंदर में है, परमेश्वर अपने दूत को भेजता है, बंदीगिरी के अंदर से पत्रस बाहर निकाला जाता है। प्यारो, आपकी प्रार्थना में ताकत है। याकूब 5 में हम पढ़ते हैं, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब प्रार्थना किया गिड़गिड़ा करके, आसमान को बंद करने के लिए आसमान बंद हो गया, आसमान को खोलने के लिए आसमान खुल गया। वही परमेश्वर आज पवित्र आत्मा की बड़ी जागृति को हमारे
बीच में उंडेलना चाहता है, हमारे घर में काम करना चाहता है। और इसलिए आइए हम अपनी जगह खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, प्यारे परमेश्वर, धर्मी दुहाई देते हैं, आप प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, सब विपत्तियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, टूटे मन वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर है, पिसे हुओं को उद्धार करने वाला परमेश्वर है, हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में एक नया काम कर। हाथों को उठा करके प्रभु से कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में एक नया काम कर। डू समथिंग न्यू इन माई लाइफ। परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया काम करेगा। परमेश्वर से आज इस दोपहर के समय में मांगे और कहें, प्यारे परमेश्वर, मुझको प्रार्थना करने वाली आत्मा दे। आंसू के साथ यिर्मयाह अंतड़ी ऐंठने तक, कलेजा फटने तक प्रार्थना किया। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान जमीन में गिर रहा है। कलवरी क्रूज में मरने के पहले ये आंसू, ये पसीना यीशु को मृत्युंजय किया। परमेश्वर हमको और आपको जय देगा जब हम इस प्रकार के क्वालिटी वाइज हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अर्पण करता हूं खुद को हाथों में तेरे। प्रभु से कहे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला। भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। पवित्र परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। यस लॉर्ड। यस जीसस, हालेलुया। Glory to God. अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला। भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला। भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। वंडरफुल जीसस, तेरे समान इस जहां में कोई नहीं। Glory Jesus. तुझ सा इस जहां में और कोई नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में
जहां में और कोई नहीं, तुझ पे आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। हालेलुया। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी बाहों में सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु, तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। Wonderful God, touch everyone, Holy Spirit. Praise God, thank you Jesus. आपका हम धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर। प्रार्थना के उत्तर देने वाले प्रभु, हमारे जीवन में उस प्रार्थना करने वाली आत्मा को दे। महान परमेश्वर, वचन के द्वारा प्रार्थना करने के संबंध में तो हमसे बातचीत करता, हम धन्यवाद करते हैं। होने दे व्यवहारिक रूप में हमारा जीवन बदलने पाए और हम आपके सामर्थ्य हाथ को देखने पाए। प्यारे परमेश्वर, हमारे हर एक प्रियों पर आपका अनुग्रह और आशीष लगातार बने रहे। उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।